सब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, दिया आपने। थैंक यू सर। सर, आर्मी चीफ दूसरी बार अब जम्मू के दौरे पर हैं और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त 72 घंटे से ज्यादा हो चुका है, डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसमें एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि 500 प्लस पैरा कमांडोज को अब इन जंगल्स में उतार दिया गया है ताकि आतंकियों का खात्मा किया जा सके। 3000 से ज्यादा एक ब्रिगेड है जिसे पूरा मूव किया गया है डोडा की तरफ। इससे भी बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो हमारे इनपुट हमें बता रहे हैं कि 50 से 60 आतंकी इस वक्त डोडा कठुआ के जंगल में छिपे हो सके हैं। और इनमें भी सबसे खास बात है कि ये आतंकी नहीं, कई सूत्र बता रहे हैं कि ये पाक सेना के एसओजी कमांडोज हैं और या वो सर्विंग है या रिटायर्ड है। अब हम मौजूदा हालात को कैसे देखें और आर्मी चीफ के इस दौरे को हम कैसे देखें सर? राजेश जी, ये बहुत क्लियर है कि ये जितने भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट किए हैं, इनकी ट्रेनिंग लेवल बहुत हाई है। और ये दिखाता है कि जिस तरीके के एनकाउंटर्स अभी तक हुए हैं और इनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रही है, शूट एंड स्कूट। इसका मतलब कि वो वार करते हैं और उसके बाद उस मौके से गायब हो जाते हैं। तो मैंने शायद आपके चैनल पे या एक दो चैनल पे बताया था कुछ दिन पहले कि एक शक किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग हैं इसमें शामिल। हो सकता है कि इस ग्रुप में आपको पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग भी आपको मिले। और इसीलिए हम जब देखते हैं कि जब हमारी आरआर बटालियंस के साथ इनके एनकाउंटर्स होते हैं तो ये हावी पड़ रहे हैं। बिकॉज एक तो इनके पास वेपनरी भी काफ़ी एडवांस्ड है और टेक्नोलॉजी लेके भी चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कि स्पेशल फोर्सेस के कमांडर्स को लगाया गया है यहाँ पे। और क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है, अगर आप इसको देखें, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सर्प विनाश का। जब 2003 में हमने किया था तो वो एरिया तकरीबन 160 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। तो और उस एरिया में पूरी फौज को लगाया गया था। 15 कोर से भी ब्रिगेड्स आई थी डिप्लॉय होने के लिए, और उसमें सीआरपीएफ को भी लगाया गया था कोमिंग ऑपरेशंस के लिए। और एक आउटर कॉर्डन था, इनर कॉर्डन था। उसके बाद अपने सर्च ऑपरेशंस आपने जारी रखे। और इस पूरे ऑपरेशन में 64 टेररिस्ट मारे गए थे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है एक सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। और अगर हमारे पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस के जवान इसमें हैं, मुझे कोई शक नहीं है कि अभी ये जितने भी टेररिस्ट हैं इनके दिन अभी गिनती के रह गए हैं। जैसे एक कहावत है, आपने सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है। तो इसी तरीके से हमारे जब स्पेशल फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन में अंदर आ चुके हैं तो अभी इनका बचना नामुमकिन है मेरे हिसाब से। तो इस मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स। बिकॉज थोड़ी हमको अपने मीडिया में भी और हमारे लोगों में भी थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ही डेलिब्रेट होते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं और इनको टाइम लगता है इसको एग्जीक्यूट करने में। कई दिन तो आप देखेंगे कि हमारे जो पैरा कमांडोज हैं वो जंगल में छिपे रहेंगे, कोई हरकत नहीं करेंगे और खाली ऑब्जर्व करते रहेंगे एरियाज को। तो क्योंकि मिलिटेंट्स को जैसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ से मूवमेंट आ रही है, वो अपनी जगह बदल देंगे। तो स्ट्रैटेजी यही होती है कि वेट एंड वॉच। और
जो पहले ब्लिंक करेगा वही मारा जाएगा। और इसीलिए हमको थोड़ी पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए, और ये ऑपरेशंस को अपना टाइम लगेगा, हो सकता है महीनों लग जाए, पर अल्टीमेटली जो जीत है, विजय है, वो हमारी होगी। आपको याद होगा कारगिल में भी इस टाइप का घुसपैठ इन लोगों ने की थी, उस टाइम पे डिनाई किया था, बोल रहे थे मुजाहिद हैं, और वो निकले पाकिस्तान के फौज के लोग। तो हम ये सिमिलर काइंड ऑफ हरकत अभी भी दिखाई दे रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम इसका जल्दी अच्छा रिजल्ट देखेंगे। बस एक पॉइंट मुझे थोड़ा समझा दीजिए, जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम पॉइंट है। अगर ये पाक आर्मी के एसओजी कमांडोज निकलते हैं सर्विंग या रिटायर, प्रूफ इंडिया को मिलता है, तो क्या इस ऑपरेशन को इन आतंकियों के खात्मे के साथ बंद करना ठीक होगा, या फिर एलओसी के उस पार भी अब वो वक्त आएगा देखने का? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर फिर आपके ऊपर अटैक है। अगर इसके प्रूफ मिलते हैं, पुख्ता प्रूफ, तो ये एक किस्म से आपकी जमीन के ऊपर, आपके ऊपर हमला माना जाएगा। राजेश जी, आपने बिल्कुल सही एक सिनेरियो पेंट किया, एक नैरेटिव है, ये बिल्कुल सही नैरेटिव है कि अगर ये निकलते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, और ये प्रूफ भी अगर मिलती है। दूसरा ऐसा है कि ये जब ऑपरेशन में आए या इन्फिल्ट्रेशन किया होगा, ये अपने साथ ऐसा कोई मेजर प्रूफ नहीं कैरी करेंगे कि आप इनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं होंगे, इनके पास आइडेंटिफिकेशन डिस्क नहीं होंगी, उस टाइप की चीज़ें आपको इनके ऊपर नहीं मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो वेपन्स मिल सकते हैं इनके, जो पाकिस्तान आर्मी अगर इस्तेमाल कर रही है, उस टाइप के वेपन्स आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर हम अपनी ये आर्गुमेंट को बेस कर सकते हैं। बट फाइनली मुझे लगता है ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी कि आप, अगर आपको ये पुख्ता सबूत है कि ये पाकिस्तान आर्मी के हैं, तो आप अपनी नेक्स्ट कार्रवाई क्या करना चाहेंगे। क्योंकि एक लॉजिकल है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा देखे कि दुश्मन या पाकिस्तान की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एक लड़ाई का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी बन सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी जा सकती हैं, क्योंकि कई ऑप्शंस हैं इसके, मिसाइल स्ट्राइक्स भी जा सकती हैं। और हमारी जो आर्टिलरी गन्स हैं, जो सीज फायर हमने रोक रखा है 4-5 साल से, वो सीज फायर भी आप उसको रद्द कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट को, या उसको जो भी आपने डीजीएमओ लेवल टॉक्स में आपने डिसाइड किया था उस टाइम पे। तो हम समझ सकते हैं कि ये फाइनली गवर्नमेंट का डिसीजन होगा कि किस टाइप का एक्शन वो करना चाहेंगे। लेकिन चलिए, आर्मी चीफ अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि नॉर्थर्न कमांड के कमांडर भी सर रहे हैं और पैरा कमांडोज भी आ रहे हैं। तो जैसा आपने कहा, वैसा ही पूरे देशवासी और मेरे जैसे पूरे फौजी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का खात्मा हो, ताकि हम अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए। शुक्रिया सर आपका, शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश, जय।